अविनाश जी, वेलकम टू डेलॉयट। थैंक यू सर। आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपके जो अचीवमेंट्स हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप पहले इंडियन हो, आप जिसने 3000 मीटर स्टीपल चेस में क्वालिफाई किया है, हांगझाओ में आपने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो आप सिर्फ हमारा इंडिया का नहीं गर्व है, आप पूरा वर्ल्ड का गर्व है। तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। तो आज कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है आपसे? हाँ, जब आप बच्चे थे तब से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? पहले आज तो आपके पास शू अच्छा लग रहा है मुझे बट उस टाइम पे शू नहीं था शायद, ठीक है? आपका स्कूल भी बहुत दूर था शायद, राइट? तो थोड़ा बताइए अपने बचपन के बारे में, और फिर ये रनिंग मतलब कहाँ से, मतलब ऐसे ही आपने सीखा, अच्छा लगा, या सर्कमस्टांसेस ने आपको फोर्स किया कि आपको भागना पड़ा? थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए। महाराष्ट्र से हो ना आप महाराष्ट्र से, थोड़ा बताइए। मतलब मेरा बचपन तो मतलब ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था, मतलब फर्स्ट क्लास में जा रहा था, तो उसी समय मेरा स्कूल मतलब बहुत दूर था मेरे घर से। तो उसमें ये था कभी कभी जैसे लेट भी हो जाता था मैं, तो मैं सोचता था कि अभी स्कूल जाना है तो मुझे जल्दी पहुंचना है, तो मैं दौड़ के जाता था। तो मतलब दौड़ने का तो तभी से स्टार्ट हुआ है कि मतलब और जो बच्चे थे वो पैदल जाते थे, कोई मतलब साइकिल पे या कैसे, लेकिन मुझे दौड़ के जाना सबसे आसान लगता था कि दौड़ना है तो मतलब बहुत अच्छा है। तो उस समय मतलब शूज़ वगैरह तो मतलब बहुत मुश्किल था उस जब मैं छोटा था उस टाइम का, ये था। तो मतलब ऐसा था कि चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहना हमने, ऐसे ही दौड़ के मतलब स्कूल जाता था उस समय। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था कि जैसे 6 किलोमीटर ये था स्कूल, तो दौड़ के आना, जाना। तो मुझे लगता है कि उसी का मुझे मतलब जो अभी के जो स्पोर्ट्स के इसमें मतलब बेनिफिट हो रहा है। जो एंड्योरेंस आपको आए वो 6 किलोमीटर, जब बच्चे थे 6 किलोमीटर भागना इतना आसान नहीं है, और वो रोड पे तो पत्थर वत्थर है, ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत अच्छा। तो वो सब पे आप रेगुलरली आप रन करते थे? हाँ जी, मतलब वो जैसे कच्ची सड़क रहती थी, उसमें जैसे पत्थर वगैरह भी तो रहते थे, लेकिन उस समय ऐसे कुछ लगता ही नहीं था कि मतलब पत्थर पैर में मतलब चुभ रहे या कुछ हो रहा है। तो मतलब दौड़ना बहुत अच्छा लगता था मुझे। और स्कूल में या किसी ने आपको नोटिस किया कि ठीक है ये लड़का भागता है, अच्छा है, तो आपको थोड़ा बोला कि शायद कंपटीशन में जाओ, या स्कूल में था नहीं ऐसा कुछ? नहीं मतलब ऐसे तो हुआ, जैसे मैं स्कूल दौड़ के जाता था, तो मेरे जो टीचर थे तो उन्होंने मुझे देखा कि ये मतलब जैसे उन्होंने 3-4 बार नोट किया कि ये तो दौड़ के क्यों आता है। और कभी कभी जैसे मुझे थोड़ा सा पसीना आता था, तो वो देखते थे कि मतलब बाकी बच्चे ऐसे आ रहे जैसे कि कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, तो ये दौड़ के क्यों आता है। उन्होंने मेरे अंदर मतलब देखा कि इसको दौड़ना पसंद है। फिर जो मेरे कुछ दोस्त थे तो उन्होंने भी ऐसे बोल दिया कि इसको मतलब दौड़ना बहुत आसान लगता है, तो बोले ठीक है आ जाओ। तो उन्होंने उस समय क्या किया, मैं शायद 2nd या 3rd क्लास में था, और एक लड़का था वो 6th या 7th में था, तो बोले कि आ जाओ, अगर इसको हरा देगा तो आपको 1 रुपये हम मतलब ये देंगे, प्राइज़ देंगे। तो मैं बोला ठीक है ट्राई करते हैं, और उस समय मुझे उन्होंने शायद 500 मीटर भगाया था, और मेरे से मतलब 5-6 क्लास में आगे होने के बाद भी मतलब मैंने उसको हराया था। तो मतलब वहाँ से उनको ये लगा कि ये अच्छा कर सकता है। फिर उन्होंने मुझे कुछ मतलब कंपटीशन वगैरह में भी, जैसे मैराथन होती थी उसमें भी लेके गए थे मुझे। आप 2nd क्लास में थे और वो लड़का 5-6वां क्लास में था, फिर भी आपने उसको हरा दिया? बाप रे। तो एक तो दौड़ का मतलब आपको पसंद था, बट एक तो एक कंपेरेटिव स्पिरिट कि जीतना है, वो अलग है। मुझे पसंद है, मैं भागता हूँ। वो कंपेरेटिव स्पिरिट कब से आने लग गया कि मुझे जीतना ही है, सबसे पहले आना है? वो कब स्टार्ट हुआ? स्कूल में ही स्टार्ट हुआ था? नहीं मतलब स्कूल में तो थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स किया, लेकिन वो मेरे अंदर ये नहीं था कि मुझे जीतना ही है। बहुत बार कॉम्पिटिशन्स होता था, मैं उसमें मतलब कभी अच्छा करता था, लेकिन कभी ये होता था कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो एक ये है कि जीतना ही है, तो मुझे लगता है वो मेरा आर्मी में जाने के बाद स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने आर्मी की ट्रेनिंग की, उसके बाद एक अंदर ही आया कि नहीं जो भी हो रहा है मतलब हमें, अगर मैं कुछ भी कंपटीशन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं ऐसे तैयारी करता था कि नहीं मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, तो मुझे बस जीतना ही है।
तो ये जो आप 12वीं के पास सीधा आप आर्मी चले गए, ठीक है ना, और आर्मी में शायद किसी ने बोला फिर आपने आप क्रॉस कंट्री करते थे, करेक्ट? हाँ। तो ये क्रॉस कंट्री से स्टीपल चेस ये क्यों शिफ्ट हुआ, और कौन था आर्मी में जिसने आपको ढूंढा या पहचाना और बोला कि अविनाश मतलब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम भागना चाहते हो, और आपने स्टार्ट भी थोड़ा लेट किया है, मतलब हाँ जी। 20 साल के एज पे तो शायद स्टार्ट किया था उस अराउंड दैट। हाँ, मतलब आर्मी में जाने के आर्मी बाद में के जाने के बाद, हाँ। मतलब जैसे ये था क्रॉस कंट्री, मतलब ये है कि क्रॉस कंट्री तो मतलब हर एक फौजी को भागना ही पड़ता है, मतलब वो तो कंपलसरी है कि जब कंपटीशन होता है तो उसमें जैसे मैंने हिस्सा लिया था क्रॉस कंट्री में, तो मुझे इतना नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन ये था कि बचपन में भागा हो और तो मैं अच्छा करूंगा। मैं आर्मी में जैसे घातक प्लाटून में था, वहाँ पे कंपटीशन होता था, तो उसमें क्या है जैसे पीठ पे वेट वगैरह लेके भागना है, और शूज़ वगैरह भी डीएमएस जो पहनते हैं वो वेट होता है, उसमें भागना है, तो उसमें कंपटीशन करना था। तो मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ ये है कि शायद इससे थोड़ा आसान यही है कि क्रॉस कंट्री में तो एक शूज़ पहनना है और फिर शॉर्ट्स और मतलब टी शर्ट्स में भागना है आपको। तो मैं बोला चलो इसमें ट्राई करते, और इसके लिए मैंने मतलब अलग से तैयारी स्टार्ट कर दी कि अभी करना ही है तो अच्छा ही करना है। तो सुबह जैसे जल्दी उठना, आर्मी में नया था तो सभी काम करने पड़ते सुबह सुबह, तो मैं सोचता था मुझे टाइम चाहिए, तो मैं अलग से उठता था कि 3 साढ़े 3 बजे उठ के, और जो लालगढ़ चट्टान में जहाँ राजस्थान में था मैं, तो वहाँ ये सोचता था कि मुझे वहाँ बहुत गर्मी थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं दौड़ना है मुझे। मैं कभी कभी तो ये था कि कभी देखता भी नहीं था कि जैसे दिन में लालगढ़ चट्टान में दिन में मतलब 12-1 बज रहे, उस समय भी मैं जाके दौड़ के आता था कि नहीं मुझे करना है अच्छा। तो ऐसे क्रॉस कंट्री स्टार्ट किया, लेकिन जब क्रॉस कंट्री करते करते मैं आर्मी चैम्पियनशिप में आया, पुणे में ट्रायल्स हो रहे थे, वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी मैंने 2-3 महीने मतलब क्रॉस कंट्री किया, नेशनल्स खेला। लेकिन उसके बाद मतलब मेरे लाइफ में एक मतलब ये आया कि क्रॉस कंट्री करना है तो इसमें तो कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। वहाँ पे अमरीश कुमार कोच थे, तो वो स्टीपल चेस करते थे पहले, वो एथलेटिक्स के कोच थे। उन्होंने बोला कि अविनाश मुझे लगता है कि तेरे अंदर जो मतलब स्ट्रेंथ है और तू जिस एरिया से आता है वहाँ का जो माहौल है, तू बचपन में ये किया है, तो मुझे लगता है कि तेरे पैरों में अलग से स्ट्रेंथ है, तू जो हर्डल्स है स्टीपल चेस में उसको आसानी से कूद सकता है, वाटर जंप है। तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करो, लेकिन मेरा तो ये था कि मुझे 5000 या 10,000 मीटर में जाना है, वो बोले ट्राई करना। और उन्होंने मुझे 2-3 महीने की ट्रेनिंग मतलब ये की और नेशनल्स खिलाया, और मैं उसी साल जिस साल स्टार्ट किया 4-5 महीने में नेशनल चैम्पियन बना। तो मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा वहाँ से ही स्टार्ट हुआ कि स्टीपल चेस में आना है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर का टैलेंट देखा और बोले कि स्टीपल चेस में चले जाना। 3:30 बजे उठते थे आप ट्रेनिंग के लिए, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और 1 बजे तभी भी आप दौड़ते थे, बाप रे। और एक मैंने सुना है आप सियाचिन में भी थे। हाँ, वहाँ तो -20 या 30 होगा, वहाँ कुछ हो सकता है ट्रेनिंग या नहीं हो सकता है वहाँ पे? नहीं वैसे तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ। बट तो दोनों आप मतलब राजस्थान में भी थे, सियाचिन में भी थे, तो आर्मी ने तो आपको एक तो अपॉर्चुनिटी दिया, जो आपके कोच थे उन्होंने एक्चुअली आइडेंटिफाई किया, और कुछ था आर्मी में जो आप उसकी वजह से आप सीखे या आप उसकी वजह से आपका बेटर हुआ खेल में? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मतलब मैं आज अगर इस लेवल पे खेल रहा हूँ तो मुझे लगता है ये सब कुछ मतलब आर्मी का ही ये है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे मौका दिया कि क्रॉस कंट्री खेलना है। 12th के बाद मैं आर्मी में चला गया था, और वहाँ जाने के बाद जैसे पहले 2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया कि मुझे बस आर्मी में आया हो तो मुझे अब मतलब आर्मी की ड्यूटीज़ करनी है। लेकिन उसके बाद जो मुझे मौका दिया है आर्मी ने, और उसके बाद कोचेस या जो भी फैसिलिटी दी है मुझे, और स्टीपल चेस में आने का मौका दिया, तो मुझे लगता है कि मेरे करियर में मतलब सबसे पहला जो रोल है वो आर्मी का ही है। आप पहला हिंदुस्तानी हो जो
3000 मीटर स्टीपल चेस में आपने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए, और दूसरा एक था कि आपने केनियंस को बीट किया। ये बहुत मुश्किल है, मतलब आप छोटे से हो, पतले से हो, केनियन वाले लंबे चौड़े हैं, काफ़ी है, राइट। बट आपने कैसे बीट किया उनको, और आपको कैसे लगा? क्योंकि इनको किसी ने बीट किया ही नहीं, पता नहीं कितने सालों से बीट नहीं किया, तो आपको कैसे लगा? जब मैं कंपटीशन करने जा रहा था तो उससे पहले मतलब एक अलग सा प्रेशर था कि मतलब जैसे वार्म अप कर रहा था मैं, तो केनियन एथलीट्स है वो भी वहीं पे वार्म अप कर रहे थे, और सबका जैसे पर्सनल बेस्ट देख रहे थे या उनका टाइमिंग जो पिछला परफॉर्मेंस, तो उसके हिसाब से वो हर जगह अच्छे थे। लेकिन कॉमनवेल्थ में पिछले 28 साल से सिर्फ केनियन ही जीतते आ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं। लेकिन मैं भी वैसे मतलब जिद्दी था कि मुझे जीतना ही है आज, चाहे जो भी हो। मेरा सबसे पहला टारगेट था कि अगर ये 3 है, 3 में से एक को तो कम से कम बीट करना ही करना है मुझे। तो रेस स्टार्ट हुई, उन्होंने पहला किलोमीटर बहुत फास्ट किया, 2:40 का किलोमीटर था वो, और वहाँ पे मतलब वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन वो भी भाग रहे थे। मैंने सोचा कि नहीं, आज जो भी होगा, पहले किलोमीटर फास्ट होने के बाद मैं बोला नहीं, आज जाना है मुझे, इनको फॉलो करना है। लेकिन जब सेकंड किलोमीटर आया तो उसके बाद सेकंड किलोमीटर के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं जीत सकता हूँ, और मैं अब मेरे आगे सिर्फ 3 हैं, 3 में से मैं इनको मतलब बीट कर सकता हूँ। और जब लास्ट की 500 मीटर रेस बची थी, वहाँ से मैंने मतलब 2 को ओवरटेक करके मतलब जो फर्स्ट था उसके पीछे फॉलो करना स्टार्ट किया। और लास्ट का जो मतलब 200 मीटर था, वहाँ तो मुझे ये भी लगा था कि मैं अभी शायद मतलब गोल्ड भी जीतूँगा। बस मतलब गोल्ड का मतलब जो था वो बस 0.5 माइक्रो सेकेंड का मतलब फासला था। मतलब लास्ट में हमारा चेस फिनिश हो के मैं सेकंड था, और दूसरा एथलीट केनिया का गोल्ड था। तो मतलब एक जीत थी कि मुझे चाहे जो भी है, कोई कुछ भी बोलने से मुझे जीतना है। और मैं मतलब वहाँ पे सब कुछ मतलब ये सोच रहा था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे बस पाना है। तो मैं अपने अंदर की पूरी एनर्जी लगा के भाग रहा था। कभी कभी ये होता है ना कि हम किसी को देखते हैं, कोई वर्ल्ड चैम्पियन को देखते हैं, थोड़ा डर लगता है शायद हम उनसे उनके मुकाबले नहीं कर सकते। बट आप में वो था नहीं कि ठीक है, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ट्राई करूँगा और मैं जीतूँगा। मतलब वो माइंडसेट, क्योंकि सबके पास वो माइंडसेट नहीं होता है कि किसी को देखते हैं बड़ा सोचता है कि नहीं हारेंगे, आज मुश्किल है, पर आपका वो माइंडसेट नहीं है। जैसे कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ था तो मैं तो गेम्स विलेज में मतलब लेट पहुंचा था थोड़ा सा, मैं यूएस से आया था ट्रेनिंग से। तो जैसे सभी के मेडल्स आ रहे थे कॉमनवेल्थ में, स्टीपल चेस में इतना आसान तो नहीं, लेकिन मुझे चाहे जो भी है, मैं एक दिन पहले सोने से पहले भी यही सोचा कि नहीं, चाहे जो भी हो मुझे कल मेडल जीतना है। तो मतलब एक माइंड सेट करके गया था कि नहीं, चाहे जितनी भी मतलब भागना पड़े, मुझे कोशिश करनी है। आपके करियर में अगर ऐसा 2-3 चीज़ें, 2-3 रेस हो या 2-3 मोमेंट हो आपके लाइफ में जो जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो, या आपने कुछ हासिल किया या कुछ चेंज हुआ, ऐसे कोई है 3-4 मोमेंट्स आपके लाइफ में? रेस भी हो सकता है, आप जीते हुए, जो भी है। वैसे देखा जाए तो 2018 में जो नेशनल्स हुए थे, तो उसमें मैंने जब पहली बार नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उस समय मैं स्पोर्ट्स में आया था, मतलब स्टीपल चेस में आया था, और मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था। और जो स्टीपल चेस का रिकॉर्ड था वो 30 साल पुराना था, 8 मिनट 30 सेकेंड का था वो। तो सभी बोलते थे इतना आसान नहीं, और वो भी इंडिया का जो वेदर है उसमें तो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं बोला कोशिश करूँगा, और मैं वहाँ पे गया, और इंडिया में मतलब जैसे भुवनेश्वर में रेस हुई थी, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वहाँ पे भी एक कोच थे मेरे, निकोलाई कोच थे जो बेलारूस के। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरी सोच किसी ने चेंज की है तो मुझे लगता है उनका बहुत ज़्यादा मेरे करियर में ये रहा है। हम क्या है, एथलीट है, कभी सोचते थे कि नहीं ज़्यादा एशियंस तक सोचना है या नेशनल में मेडल आ जाए तो बहुत है। मेरा भी ये था थोड़ा सा, मतलब जब मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टार्ट करते समय कि मुझे बहुत आगे मतलब ये करना है। जब स्टार्ट किया था मेरा था कि बस आर्मी में प्रमोशंस लेना है, इसलिए मुझे नेशनल में मेडल जीतना है। और शायद नेशनल मेडल जीतने के बाद 2017 के बाद मैं भी सोच रहा था कि ठीक है, अब जो हो गया, अब तो मुझे जो मिलना है मिल गया। लेकिन उन्होंने बोला अविनाश तो मतलब बहुत आगे जा सकता है, तो अपने आप को कभी भी एक लिमिट तक मतलब नहीं रखना,
कि मैं सिर्फ एशियन गेम्स तक जीतना है या मुझे नेशनल्स में जीतना है, नेशनल रिकॉर्ड बनाना है। तो मुझे लगता है उन्होंने मेरी सोच चेंज की। तो वो नेशनल्स में जब मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था तो वो मेरे लिए मतलब एक फर्स्ट ये थी, और उसके बाद उन्होंने बोला आगे भी बहुत अच्छा करेगा। सेकंड मेरे लिए लगता है कि मुझे टोक्यो में ओलंपिक्स मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मतलब उसमें मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी, और मेरे लिए ये था कि मेरा पहला ओलंपिक्स है, मुझे बहुत अच्छा करना है। लेकिन कोविड का ये चल रहा था, और उसी मतलब प्रिपरेशन में मुझे जो लास्ट के 2 महीने के अंदर मतलब पहले एक बार 3 महीने पहले एक बार कोविड पॉजिटिव हुआ था मैं, और जब जाने से पहले बिल्कुल मतलब 20-25 दिन पहले दोबारा जो हुआ, तो उसमें मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस और ये आई। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मौका मिला है तो मतलब मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। और ओलंपिक्स में मतलब मैं जो सोच के गया था वो परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाया मैं ओलंपिक्स में, लेकिन मैं वहाँ पे मतलब नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। और एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि कोई नहीं, मैं इस ओलंपिक्स में अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे वहाँ पे सीखने के लिए मिला कि अगले ओलंपिक्स में तुझे अच्छा करना है। और तीसरा मेरे लिए ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, कभी ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आते हैं, तो मैं आज भी मतलब वो कॉमनवेल्थ के रेस को देखता हूँ। जो भी हो रहा है वो अपने आप सही होगा और ट्रेनिंग करना है। तो मेरे लिए तीसरा जो ये था और सबसे ज़्यादा मतलब प्राउड मोमेंट था वो कॉमनवेल्थ का था। तो एक रनिंग में और स्टीपल चेस में तो आपको फिज़िकली तो फिट होना चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए। जैसे ये बोला आपने मेंटल टफनेस, और हार के वापस मुश्किल है, बिकॉज हारने के बाद लगता है ठीक है यार छोड़ देता हूँ। तो कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल टफनेस भी, क्योंकि कभी कभी शायद वो रेस में आप थकावट भी होती है, बट वो मेंटली और आपका ज़िद भी आपने बोला, वो कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल टफनेस? मतलब मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस तो मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें रेस जीतनी है या कुछ भी चीज़ हमें जीतना है या ट्रेनिंग भी करनी है, तो हमें मेंटल हेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पहले तो जैसे ट्रेनिंग में ये है, कभी कभी ऐसे लगता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे थक जाते हैं। जैसे कोचेस है वो बोलते हैं कि आपके आज जैसे 400 के 20 रेपिटेशंस है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि 10-12 के बाद बॉडी में लैक्टिक बनता है, बहुत ज़्यादा थकती है, और ऐसे लगता है कि आज छोड़ देते हैं, आज नहीं हो पाएगा। तो उस समय ये आता है कि नहीं, आज जो भी है आज करने, 20 बताए हैं 20 करने हैं। और उस समय जब बॉडी भी साथ नहीं दे रही है, हम मतलब दौड़ने के लिए रेडी नहीं है, मतलब लेग्स तो बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, सांस भी फूल रही है, लेकिन जब हम मेंटल मतलब ये सोचते हैं कि नहीं, हमें मतलब दिमाग से सोचते नहीं करना ही है आज, तो मुझे लगता है उस दिन ट्रेनिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एथलीट को जैसे जितना फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मेंटली हेल्थ ज़रूरी है। जैसे फ्लैट रनिंग है, उसमें तो चलो आपको हर्डल्स भी नहीं मिलते, लेकिन स्टीपल चेस में हर्डल्स क्रॉस करने हैं, वाटर जंप करना है। तो स्टीपल चेस के रेस बहुत मतलब डिफरेंस है। 2 किलोमीटर के बाद आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा लैक्टिक बनता है, बॉडी साथ नहीं दे रही, लेकिन उसी समय मतलब मेंटल ये सोचते दिमाग से नहीं, आज तुझे जीतना है, चाहे जो भी है जाना है। तो मतलब मुझे लगता है कि आप जीत तभी सकते हो कि जब तक आप सोच रहे हो कि मैं जीतूंगा, तब तक ही जीत सकते हो। मैंने बहुत सारी रेस देखी है। अगर हम मुझे लगता है सबसे पहले अगर हम माइंड से हार गए तो आप हार गए, और आप माइंड से नहीं हारे, चाहे जैसी भी जा रही है रेस, कितना भी मतलब कोई भी आपसे अच्छा एथलीट खड़ा है या कोई भी है, चाहे वेदर कंडीशन कैसे भी हो, अगर मतलब जैसे हमने सोच लिया कि नहीं आज जीतेंगे तो जीत जाएंगे। अगर एक टाइम भी सोचते हम कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, शायद ये एथलीट मेरे से अच्छा है, तो वहीं पे हम हार जाते हैं। सब ने आपका देखा, गोल्ड मेडल देखा है, तो सबको लगता है अविनाश तो सारा रेस जीत गया होगा। ऐसा नहीं है ना? बहुत सारे रेस आप हार भी गए होंगे ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब मेरा स्ट्रगल रहा है वो, मतलब बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि 2017 में मैं मतलब स्टीपल चेस में आया था, और 2018 में एशियन गेम्स हो रहे थे, और मैं उस समय निकोलाई कोच के पास ट्रेनिंग कर रहा था। वो मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही थी, मुझे उम्मीद थी कि मैं शायद नया था, तो सबको ये लगता है कि सक्सेस मुझे तुरंत मिल जाए, और मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी बहुत जल्दी मिल जाए। 2018 के एशियन गेम्स में ही मतलब उस समय ये नहीं सोच रहा था कि मुझे गोल्ड जीतना है, सिल्वर जीतना है, बस मैं ये सोच रहा था मुझे मेडल जीतना है एशियन गेम्स में, और ट्रेनिंग अच्छी कर रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा ये आया कि
एशियन गेम्स से ट्रायल्स हो रही थी और 2 महीने पहले मुझे इंजरी आई एंकल में। और नया था, स्पोर्ट्स में इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे ठीक करना है इसको। मुझे बस इतना पता था कि मेहनत करना है और वो चाहे कैसी भी करनी हो, मेहनत करना है। तो थोड़ा सा पेन हुआ मुझे, मैं रुका नहीं, ट्रेनिंग करते रहा। वो पेन इतना बढ़ गया कि मैं मतलब दौड़ ही नहीं पाया, जैसे चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं एशियन गेम्स भी नहीं जा पाया 2018 में। उसके बाद मैं सोचा कि अब मैं जिसके लिए सोच रहा था 2018 एशियन गेम्स में नहीं जा पाया, अब मैं क्यों स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, अगला मेरे लिए मतलब क्या रहेगा। लेकिन मैं करते रहा। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी रेस मतलब उससे पहले हारा भी था, लेकिन मैंने कभी मतलब अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी कि नहीं, जो भी हो रहा है मेरे साथ आज अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हम जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और शायद मेरे कोचेस है, मेरे साथ जो टीम है, वो मुझे सभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना जो एम है वो मतलब कायम रखना है और उस मतलब जो टारगेट है उसको पूरा करना है। बहुत सारे लोग ये सुनेंगे ये पॉडकास्ट, और बहुत सारे बच्चे और अलग उनको भी ओलंपिक्स में जाना है, उनको वो भी ड्रीम जैसे आप कर रहे हो, आप रोल मॉडल हो उनके लिए। तो आप उनको क्या बोलोगे, क्योंकि इंडिया इतना स्पोर्टिंग कंट्री है नहीं जितना मतलब बन रहा है, और आपके जैसे लोग की वजह से और लोग आएंगे स्पोर्ट में। तो आप क्या बोलेंगे उनको जो ओलंपिक्स का ड्रीम परस्यू कर रहे हैं? हम इंडियंस है, हार्ड वर्क में तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारे से ज़्यादा कोई हार्ड वर्क कर सकता है। हमें किसी भी माहौल में कहीं भी आप कितना भी मतलब रगड़ा दोगे, कितना भी आप ट्रेनिंग कराने के लिए मतलब करने के लिए बोलोगे, तो हम मना नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो एथलीट्स हैं उनको सबसे पहले मतलब अपनी मतलब एक सोच बदलनी पड़ेगी कि जैसे हम सोचते हैं कि अगर यूएस है या मतलब कोई भी कंट्री है तो ओलंपिक्स में इतना मेडल जीत रहे, हम कभी सोचते नहीं ज़्यादा कि हम ज़्यादा एशियन गेम्स तक सोचते हैं या यहाँ तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को मतलब उस लेवल से तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, हम भी जीत सकते हैं, हमारे में ऐसी कोई चीज़ कमी नहीं कि हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत सकते या हम ओलंपिक्स तक नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि अगर जब मैंने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स, और मैं कभी शायद मुझे लगा भी नहीं था कि मैं नेशनल में भी मेडल जीतूँगा, और अगर मैं ओलंपिक्स तक जा सकता हूँ, ओलंपिक्स में मतलब मेडल के लिए मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, अगर मैं सोच सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंडिया का कोई भी एथलीट्स है जो मतलब यंग एथलीट्स है, उन्होंने यही सोचना चाहिए कि हमें आने वाले टाइम में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स में और हमें मेडल जीतना है। या हम स्पोर्ट्स में ये जो भी है, जब भी कभी अप डाउन्स आते हैं, आप कभी कभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो लेकिन रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आते, सबसे पहले आपको मतलब दिमाग से नहीं हारना है कि नहीं मुझे ये हुआ तो शायद छोड़ देता हूँ मैं, या अपने आप को कभी मतलब लिमिट्स तक मत रखो। अपने अंदर मतलब कभी कभी अपने अंदर जाके देखो कि हमारी कैपेसिटी क्या है। हम शायद मुझे लगता है जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने मेहनत करनी चाहिए और फोकस रखना चाहिए कि हम जो भी हमसे पहले एथलीट्स ने किया है हमें उनसे बेटर करना है, ताकि हम अपने आप ही मतलब ओलंपिक्स में या जो आने वाले कॉम्पिटिशन है उसमें अच्छा करेंगे। अविनाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप ना केवल बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन हो, बट आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। हाँ, मेरा एक फेवरेट क्रिकेटर है राहुल द्रविड़, बहुत अच्छे, आप ऐसे ही हो, बहुत अच्छे इंसान भी हो। और आपकी जो स्ट्रगल है, आपने जैसे अचीव किया है और इतने हार्डशिप से अचीव किया, छोटे से गांव से लेके अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना, गोल्ड मेडल जीतना और एशियन गेम्स में, होपफुली ओलंपिक्स में, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे और हम बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे जब आप जब आप भागेंगे। सब लोग, सिर्फ डेलोइट नहीं, पूरा इंडिया में सब बोलते रहेंगे अविनाश के लिए कि आप जीतो। बट आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, इंस्पायर करते रहिए। और हमारे सारे विशेज़ है कि आप एक सुपर्ब रेस दौड़िए पेरिस में और एक मेडल जीतिए इंडिया के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हमारा मतलब सारा कंट्री में ऑफिसेज़ है, हम सब जगह स्वीट्स बांटेंगे, केक जो भी है आपके, जब आप जीतेंगे तो सब जगह बांटेंगे। बट
आपका जो जर्नी रहा है वो इंस्पिरेशनल है, वो इंस्पिरेशन है सबके लिए। सिर्फ फिजिकल, हम बहुत सबसे कहते हैं फिजिकली फिट रहो, बट आपने जैसे बोला मेंटली भी फिट रहो, मेंटल हेल्थ भी इतना इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू।